Question number 4 is 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/70। इसी की बात कर रहे थे ना? यस मैम। तो इसमें हम क्या होता है, हम कंसीडर करते हैं, कंसीडर ये राइट साइड में देखो, ये tan इनवर्स है, तो मुझे आंसर tan में ही चाहिए लास्ट में, तो मैं tan कंसीडर करूंगी। tan ऑफ 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7। तो ये tan a प्लस b का फॉर्मूला फिर हम लगाएंगे, तो क्या बनेगा? tan तो अच्छा ओके, ये हमारा पूरा a हो गया, ये b हो गया, ये बी हो गया। हाँ तो tan ऑफ, हाँ फॉर्मूला लगाओ। हाँ, tan और tan मतलब tan ए मतलब 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इंटू tan इनवर्स 1/7 अपॉन में 1 माइनस tan 1 माइनस tan tan ऑफ 2 tan इंटू 2 tan इनवर्स 1/2 मल्टीप्लाइड बाय tan इंटू 2 नहीं tan इंटू tan इनवर्स 1/7। ठीक है, हाँ ये हो गया। तो दिस इक्वल टू, तो ये जो मैंने तुम्हें बताया, ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या है? tan 2, ये tan इनवर्स तो कुछ थीटा होता है, तो इट इज tan 2 थीटा टाइप। तो tan 2 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan a प्लस बी में ही ए की जगह भी थीटा ले लो, बी की जगह भी थीटा ले लो, मतलब tan 2 थीटा मतलब tan थीटा प्लस थीटा, यही मतलब हुआ ना? कैसे मैम मतलब ये जो 2 थीटा है, हाँ जैसे 2x होता है उसको हम x प्लस एक्स लिखते हैं, 2x होता है x प्लस x। हाँ 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 तो ऐसे ही tan 2 थीटा जो है ये tan थीटा प्लस थीटा हुआ। हाँ हाँ तो मैम। अब इसमें tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाओ, ए भी थीटा बी भी थीटा, क्या बनेगा? हाँ 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 मैम। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2, हाँ, ऐसे ही होगा नहीं, ना? उसको tan इनवर्स को बाद में छोड़ दो, खाली यहाँ लगा, ये राइट साइड पे देखो जो मैं लिख रही हूँ, सिर्फ इधर देखो, tan 2 थीटा है। नहीं, एक तो इसका फॉर्मूला होता है जो tan 3 हाँ, तो थीटा वो जैसा वही होता है। वही अच्छा, फॉर्मूला ही सिखा रही हूँ मैं वो तुम्हें। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला फॉर्मूला, वो तो मैम याद है ना, हाँ बताओ। वो तो 2 tan क्या कहते थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा ऐसा कुछ होता है वो हाँ, तो। हाँ ऐसे कुछ ये नहीं, यही होता है, और कॉन्फिडेंस से हमें आना चाहिए। वो बात है तो ना इसको नीचे ना अप्लाई करो। लाइन। हाँ, सो ये हो जाएगा 2 tan हम्म इंटू tan इनवर्स 1/2 हम्म अपॉन में 1 माइनस हम्म। tan। मैं ये जस्ट नहीं कर देती, क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन ना बार बार लिखना पड़ेगा हमें। ओके इसको इधर राइट साइड पे ही कर लेते हैं, ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े, नीचे भी है ना। तो ये हमारा हो गया 2 tan ऑफ tan इनवर्स हाफ हाँ, ओवर ओवर 1 वन माइनस वन tan माइनस tan स्क्वायर स्क्वायर tan tan इनवर्स इनवर्स हाफ। हाफ। ठीक है, तो tan ऑफ tan इनवर्स हाफ कितना हुआ? tan ऑफ tan इनवर्स हाफ इज हाफ हाफ अपॉन 1 माइनस, यहाँ क्या बनेगा? tan स्क्वायर tan tan इनवर्स हाफ। tan tan हाफ tan स्क्वायर tan इनवर्स हाफ कितना बनेगा? uh, tan स्क्वायर थीटा का मतलब हमेशा मैथ्स में क्या होता है? tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर है हाँ, ये पूरे का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर है। हाँ, तो एक बनेगा tan ऑफ tan इनवर्स हाफ का होल स्क्वायर, तो कितना बनेगा ये?
नहीं मतलब कैसे? tan ऑफ tan इनवर्स हाफ थीटा है कुछ, इस पूरे का इस पूरे का स्क्वायर, हाँ। होल स्क्वायर, तो ये क्या बना? होल स्क्वायर। तो इसके अंदर हो जाएगा हाफ, हाँ और हाफ का स्क्वायर। हाँ, तो क्या हो गया? 1/1 माइनस हाँ हाँ, 1/4, 1/4। हाफ स्क्वायर इज 1/4, हाँ, तो ये 4 ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा? एलसीएम लो। 1 मिनट रुक जाओ। ओके, हाँ ठीक है। 3। तो ये हमारे पास आ गया दिस इक्वल टू, ये जो हमारे पास tan ऑफ 2 tan इनवर्स हाफ की वैल्यू आ गई 4/3, ठीक है। तो ये हमने लिख यहाँ लिया तक तो फोर आ बाय गया थ्री था, बट बात ये कि यहाँ पे अब सब कुछ फिनिश हो। हाँ, ओके। प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। अब इसको 7 और 3 का एलसीएम लो, तो क्या आएगा? 21। 21, 21 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ओके। ना। तो 28 प्लस 3 हो जाएगा हाँ, 21 अपॉन 28 माइनस 4 अपॉन 21, तो कितना आ गया ये? 31, और अपॉन में फिर ये हो जाएगा -24। ओके। हाँ। सो अभी बात ये ना कि यहाँ तक तो आ गया, बट अब तो सब कुछ ही फिनिश हो गया, मतलब हमें तो इनवर्स, हाँ, तो tan अब इनवर्स की हमारे पास ये आया ना, देखो tan ऑफ 2 tan इनवर्स हाफ प्लस नहीं tan नहीं मतलब। इनवर्स ओके। 1/7 इक्वल टू 31/24, ठीक है। तो हमारे पास ये tan ऑफ अगर कुछ a हो इक्वल टू tan a इक्वल टू x हो, तो a किसके इक्वल होता है? tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स x, तो वो अप्लाई करेंगे यहाँ पे हम। तो दिस इंप्लाइज ये पूरा हमारा a है। हाँ ये हमारा ए है, और इसके इक्वल हमने ये निकाला अभी जो तो अभी आया। 2 tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू tan इनवर्स tan इनवर्स 31/24, 30। ओके। आ गया ना। तो वो अच्छा, आइडेंटिटी हमने हाँ। प्रूव कर दी। तो ये वैसे तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की प्रॉपर्टी से करते हैं बच्चे, पर क्योंकि वो तुम्हारा डिलीट कर दिया है, तो हम ट्रिग्नोमेट्री से भी थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन कर सकते हैं। हाँ, मेरा ये 31 और ऊपर वाले में हाफ तो आ गया था, लेकिन इसको ए के इक्वल नहीं रखा। ओके ओके ओके। हाँ सही है, ठीक है। अब मतलब बाकी सारे अब तो सारे कर लूंगा मैं, बस इक्वल हाँ, वाले में प्रॉब्लम समझ थी, में वो आ तो गया है। ना। हाँ। ठीक है, एग्जाम्पल 12 भी पहले ले लेती हूँ। एग्जाम्पल 12 है सिंप्लीफाई tan इनवर्स ऑफ a cos x माइनस b sin x अपॉन b cos x प्लस a sin x। अब हमें ये एक्चुअली में ना वही जो तुम्हारी बुक में क्वेश्चन किया हुआ है, वो तो इनवर्स की प्रॉपर्टी यूज करके किया हुआ है इसने, पर हम बिना प्रॉपर्टी के भी कर सकते हैं। देखो मोटे मोटी बात जो तुम्हें समझनी है वो ये जो ब्रैकेट में दे रखा है, इसको हमें tan इनवर्स ऑफ, अगर मैं यहाँ पर कुछ tan थीटा बना देती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो इस केस में आंसर क्या आएगा? tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा। थीटा, प्रोवाइडेड थीटा इज इन द प्रिंसिपल ब्रांच, वो क्लॉज हमेशा रहता है। लेकिन कभी कभी हमारा क्या होता है, ऐसे भी बन जाता है tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, कभी कभी तुम क्वेश्चन करोगे ना ऐसे भी बन जाता है। तो अगर ऐसा हो तो हम आंसर कैसे निकालेंगे?
क्या मैं ये कॉट थीटा को टैन थीटा में लिख सकती हूँ अलाइड एंगल यूज करके? कैन वी राइट कॉट थीटा एज टैन ऑफ समथिंग? ओके, अच्छा। अलाइड एंगल जो मैंने पढ़ाए थे सिद्धार्थ, हाँ 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 मैम। तो टैन ऑफ व्हाट इज कॉट थीटा? टैन ऑफ टैन, टैन कॉट में कब चेंज होता है? टेन कॉट में मुझे यहाँ पर कुछ एंगल लिखना है जो मैम, ये कि कॉस कॉट है, में, कॉट है, कॉस है मैम वो। कॉट कॉट। बट मैम यहाँ तो कॉस है। नहीं, इसकी बात नहीं करी, क्वेश्चन की बात नहीं करी, तुम्हें कुछ और समझा रही है तुम्हें सेपरेट। अच्छा। ओ अच्छा, ये ओके तो ओके बाय द ओके। वे मेरे दिमाग में आ गया कि कभी कभी जैसे हम टैन बनाने बैठते हैं तो कॉट बन जाता है, तो अगर कॉट तुम्हारा बन जाए तो तुम अटक ना जाओ क्वेश्चन में। तो मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि कॉट थीटा अगर कभी बन जाता है तो उसको टैन में कैसे लिखते हैं? वो -90 वाला। हाँ हाँ हाँ, ओ हाँ, टैन ऑफ, ओके। टेन ऑफ 90 माइनस। हाँ, हाँ 90 माइनस थीटा। थीटा, ठीक है हाँ। ना? टैन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। तो अगर ऐसा कभी तुम्हारा बन जाए, अगर टैन थीटा बन जाए फिर तो गुड ही गुड है, थीटा आ गया। अगर हाँ कॉट बन जाता है तो लाइट एंगल यूज करके 90 माइनस थीटा करके आंसर हो जाएगा 90 माइनस थीटा। और इन सब चीजों में क्लॉज वही होता है कि प्रिंसिपल ब्रांच में होना चाहिए, अगर कुछ नहीं दे रखा तो मतलब वो है प्रिंसिपल। हाँ, मतलब यहाँ पे तो एक्स तो दे अब रखा है। यहाँ पर हमारा, हमें ये जो इतना बड़ा फंक्शन है इसको हमें टैन में कन्वर्ट करना। अब इसको टैन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो टर्म है बी कॉस एक्स, ये बी कॉस एक्स को हम 1 बना देते हैं। ये तुम्हें अगर ध्यान हो, टैन ऑफ कैपिटल ए माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? टैन टेन ए ए वो माइनस बी टेन का फॉर्मूला क्या होता है? टेन ए माइनस टेन बी प्लस, मतलब 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। टैन ए माइनस टेन बी ओवर 1 वन प्लस टैन प्लस ए टेन, टेन ए। ठीक है हाँ ना? बस, हाँ हाँ। तो अगर मैं, क्योंकि ये ऊपर मुझे माइनस साइन दिख रहा है, तो अगर मैं इसको ये बना दूं tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, ऐसा फॉर्मेट में चेंज कर दूं, क्योंकि चार टर्म्स है ना देखो, तो ऐसे फॉर्मेट में अगर मैं इसको चेंज कर देती हूँ ऊपर वाले को, जो ब्रैकेट में एक्सप्रेशन है, तो मेरा ये फॉर्मूला लग जाएगा, और ये फॉर्मूला लगा के मैं यहाँ पर tan का फंक्शन बना दूंगी। तो एक बार मैंने tan का फंक्शन बना लिया तो tan इनवर्स ऑफ tan कैलकुलेट हो जाता है। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, दिस इक्वल टू tan इनवर्स, जैसे मैंने बताया हमें 1 बना नीचे, क्योंकि ये तो मुझे 1 ही चाहिए। ये 1 बनाने के लिए ये b cos x मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, तो मैं b cos x से इसको पूरे को डिवाइड कर देती हूँ। तो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को b cos x से हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस b sin x कर सकते हैं ना मैथ में, ऊपर नीचे हम सेम चीज से डिवाइड, हम्म। ठीक है। b cos x अपॉन b cos x अपॉन b cos x और प्लस a sin x अपॉन b cos, डिवाइड कर दिया मैंने। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स, अब ये cos x से cos x कट गया, इट इज a अपॉन b, माइनस b से b कट गया, ये क्या आया sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन cos x इज 10। tan x, और ये जैसे मैं चाहती थी यहाँ पर मुझे ये 1 मिल गया, प्लस a अपॉन b tan x, 10x। हम्म। ओ अच्छा। कुछ वैसा बना दिया ना मैंने। हम्म। अब ये जो a अपॉन बी है ये कोई रियल नंबर है, a अपॉन बी, तो ये a अपॉन बी क्योंकि कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर के लिए हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं कुछ tan थीटा, लेट a अपॉन बी इक्वल टू tan थीटा। 10 थीटा। कोई भी रियल नंबर हो उसको हम tan ऑफ सम एंगल लिख सकते हैं,
क्योंकि tan की रेंज जो है -∞ टू +∞ जाती है, तो हर एक नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग tan ऑफ सम एंगल लिख सकते हैं। लेकिन अगर यही साइन या कॉस हो तो हम किसी भी नंबर के अगेंस्ट साइन थीटा लिख सकते हैं? कोई भी नंबर मुझे दे रखा हो, कैन आई राइट दैट नंबर इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल या कॉस ऑफ सम एंगल? क्या हम लिख सकते हैं? मतलब समझा नहीं। साइन जैसे मैं तुम्हें दे दूं 2, तो टू क्या 2 इक्वल टू साइन ऑफ सम एंगल हो सकता है? इक्वल्स टू साइन थीटा, हाँ मतलब टू हो इक्वल्स टू सकता है। साइन थीटा। हाँ बोलो, 2 इक्वल टू क्या साइन ऑफ सम एंगल होता है? टू नहीं होगा। हाँ, नहीं टू। होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि साइन थीटा कहां से कहां चेंज करता है अपनी वैल्यूज? 1 से -1। -1 से 1, तो 2 इक्वल हाँ। टू साइन थीटा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोई भी रियल नंबर हो उसके अगेंस्ट हम tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यूज -∞ से +∞ चली जाती है। तो इसलिए हम a बाय b के अगेंस्ट कुछ tan थीटा लिख सकते हैं। तो हम इसको लिख देते हैं सम tan थीटा माइनस tan x अपॉन, so this equal to tan inverse of tan थीटा माइनस। हो गया ना? ये tan a माइनस b फॉर्मेट बना दिया मैंने, हाँ मैम। है ना? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, वही फॉर्मेट बन गया। तो ये किसके इक्वल आ गया? इक्वल टू थीटा, थीटा माइनस एक्स। थीटा माइनस, ठीक है। तो ये इस तरह से करके क्वेश्चन हम कर सकते हैं, वेयर थीटा किसके इक्वल है? अगर tan थीटा इक्वल टू a बाय b है तो थीटा किसके इक्वल है? थीटा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स a बाय b। tan इनवर्स a बाय b। अच्छा मैं एक तो बार एक और, थीटा की जगह हम tan इनवर्स a बाय b लिख देंगे। ये रियल नंबर वाला एक और बार एक्सप्लेन करना, ये a बाय b वाला। क्या चीज बेटे? ये सेकंड स्टेप में जो आपने a बाय b की जगह tan थीटा लिखा ना, तो हम्म मतलब हम नहीं ले सकते किसी को उसके मतलब रियल नंबर के इक्वल, मतलब एक और बार समझा दो। tan थीटा जो है, क्योंकि तुम्हें पता है tan 90 की वैल्यू इंफिनिटी चली जाती है ना, tan हम्म 90 टेंड्स टू इंफिनिटी, और हम्म tan ऑफ -90 टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी। तो हाँ tan थीटा की वैल्यू जो है वो -∞ टू इंफिनिटी होती है। क्योंकि हाँ tan थीटा की वैल्यूज -∞ टू इंफिनिटी होती है, तो कोई भी रियल नंबर हो दैट इज इक्वल टू tan ऑफ सम एंगल, कोई भी रियल नंबर। लेकिन साइन कॉस में ये चीज ट्रू नहीं, क्योंकि साइन कॉस की रेंज -1 to 1 और tan की रेंज जो है वो माइनस इनफाइनाइट टू इंफिनिटी टू +∞। ये हाँ। जैसे मैं रफ बनाऊं, अगर हम tan थीटा का ग्राफ बनाते हैं ना रफली, तो वो ऐसे बनता है, जैसे मान लो ये -π/2 है और ये π/2, तो 0 पे वैल्यू 0 होती है, तुम्हें पता है π/4 पर इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसका ग्राफ जो है ऐसे बनता है। तो ये रफ रफ स्केच में बना रही है, तो ऐसे इसका ग्राफ है। तो क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि हर एक नंबर के लिए ये, क्योंकि ऊपर वाई एक्सिस पे चलता जाएगा, ऊपर इसके लॉन्ग 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 इसके पास जाता जाएगा, पर कभी इसको मीट नहीं करेगा इस साइड को, ऐसे चलता जाएगा। तो कोई भी हम नंबर लेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस पर, उसके अगेंस्ट कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट करेगा 0 से 90 के बीच, पॉजिटिव नंबर, और नेगेटिव होगा तो इधर एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो इसके ग्राफ की बात हो गई। पर ये बात तुम्हें ध्यान ये रखनी है कि tan थीटा की रेंज -∞ टू +∞ होती है, इसलिए हर एक नंबर के अगेंस्ट कोई ना कोई एंगल एग्जिस्ट करता है, सो दैट tan थीटा इक्वल टू दैट एंगल। जैसे 2 है, 2 के अगेंस्ट भी कोई थीटा एग्जिस्ट करेगा। तुम्हें तो सिर्फ टेबल में कुछ एक वैल्यूज याद करा दी गई कि ये 0 है, ये π/4 है, या ये π/3 है, या ये π/6 है, ऐसे कुछ एक एंगल्स के अगेंस्ट तुम्हें याद करा दिया गया।
पर जो इसके बीच के एंगल है, 0 के बाद जैसे मान लो 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो ये 1, 2, 3 डिग्री जो यहाँ आएंगे उनके अगेंस्ट भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। और तुम्हें सारी तो याद नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने थोड़ी सी वैल्यूज तुम्हें याद करा दी चार, पर इसके बीच के जो एंगल है उनके अगेंस्ट वैल्यूज आती है। तो π/4 पर जैसे 1 हो जाता है, ठीक है ना, और π/3 पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री पर कितनी होती है, 10 की √3, हाँ 10 की √3 होती है। और फिर उसके बाद 90 पर ये हाफ हो जाती है, सॉरी 90 पर ये इंफिनिटी हो जाती है, और π/6 पर तो खैर कम होती है, पीछे आएगा वो। तो वो यहाँ पे 90 पे इंफिनिटी पे की तरफ पहुंच जाता है। हम इंफिनिटी नहीं लिखते, हम लिखते टेंड्स टू इंफिनिटी। तो इसके √3 और इंफिनिटी के बीच में यहाँ पे जो बीच में एंगल आएंगे, यहाँ पे जितने भी एंगल होते हैं 60, 61, 62, 63, उनके अगेंस्ट अलग अलग नंबर आते जाएंगे। तो ऐसे किसी ना किसी एंगल पर वो 2 बने। मतलब यहाँ पे अभी हमने जो a/b है उसको हमने a/b है तो a भी कोई रियल नंबर है ना, हाँ तो उसको हमने tan थीटा के इक्वल लेट उसको कर हमने लिया, tan थीटा एज्यूम कर लिया कि लेट एज्यूम tan कर थीटा लिया। इक्वल टू a/b, लेट लिखा है ना हाँ मैंने। तो तो वो a/b कोई रियल नंबर है, a भी हाँ हाँ रियल हाँ दे रखा है। हाँ, उसके बाद फिर इसको उसी मैंने को tan थीटा लेट कर, हाँ फिर हमने उसी को tan थीटा से ही फिर हमने यहाँ से हमने थीटा की वैल्यू निकाली, थीटा थीटा इक्वल की टू वैल्यू tan ओ इनवर्स a/b, ओके ओके समझ गया। और उसको यहाँ पुट कर दी, हम्म ठीक है। अब इस पर आते हैं, ये जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन के, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, ये जो क्वेश्चन है ना, राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म 2.2 के, इन क्वेश्चंस में जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन है, इसमें तो हमें सिर्फ सिंप्लीफाई करके हो गया, लेकिन जैसे ये क्वेश्चन नंबर 55 है, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन है tan इनवर्स ऑफ √1 + x² -1 अच्छा हमें on इसका तो x। कोई काम नहीं है ना, ये जो x मतलब 1 - x बिगर देन मतलब 1 -1 बिगर देन x, इसका तो कोई काम नहीं है मतलब जो भी है ये। हाँ, जैसे अभी जो क्वेश्चन कराया था आपने, ये जो 12th का ऊपर एग्जाम्पल वाला, कराया हाँ था, हाँ तो इसमें ये जो लिखा हुआ है इफ a अपॉन b, इसका तो कुछ काम नहीं है ना, हमें tan हाँ, x ये सब जो लिखा हुआ है इस सब का मतलब होता है कि वो प्रिंसिपल ब्रांच से लेना देना है इसका। tan बट x इज ग्रेटर देन -b/a, वो जो लिखा हुआ है a/b tan x ग्रेटर देन -1, ये एक्चुअली में इसी हिसाब से लिखा हुआ है कि वो प्रिंसिपल ब्रांच tan इनवर्स है ना, तो कंडीशन होती है इनवर्स का फॉर्मूला अप्लाई करने की, तो वो सब इसलिए लिखा हुआ है। तो हमें तो प्रॉपर्टी यूज करना हाँ, नहीं है, तुम्हें तो प्रॉपर्टी नहीं कराई इसीलिए। तो हमें तो कोई काम अब नहीं। इसने इशिता ने पूछा तो मैंने करा दिया कि अगर तुम्हें कहीं ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से करो, वैसे तो ये प्रॉपर्टी के क्वेश्चन हैं, पर अब ऐसे सिलेबस चेंज होता है तो प्रॉब्लम होती है। वो इन प्रॉपर्टी की रिक्वायरमेंट है कि प्रोडक्ट जो है वो ग्रेटर देन माइनस। अच्छा, ये इस टाइप के जो क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन के, ये तुम्हें सब्स्टिट्यूशन जो मैं सिखा रही हूँ वो सिर्फ इनवर्स में नहीं काम आएगा, वो सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा इंटीग्रेशन में, वही सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा जो है और भी कहीं भी मैथ्स में सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करना हो तो तुम सेम सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हो जो मैं तुम्हें यहाँ पर दूंगी। इससे पहले एक क्वेश्चन नंबर 8 है तुम्हारी इसी एक्सरसाइज में, तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर अभी एग्जाम्पल 12 किया है, उसी बेस पे तुम क्वेश्चन नंबर 8 अपने आप अब कर सकते हो। देखो इसमें है cos x - sin x अपॉन cos x + sin x, दिख रहा है 8th क्वेश्चन। हाँ तो अब इसको क्या हम उसी तरह से tan a - b की फॉर्म में बना सकते हैं? हाँ फॉर्मूला भी सेम ही लगेगा, हाँ, वही तो वाला। किससे डिवाइड करेंगे इसमें? इसमें हम डिवाइड करेंगे कॉस से। cos x से, तो क्या हाँ बनेगा 1 - tan x, tan इनवर्स ऑफ 1 - tan x हाँ 1 - tan x, अपॉन, फिर ये नीचे ही अपॉन करा देते हैं आराम से, बाद नहीं आती सब्स्टिट्यूशन में, क्योंकि ये ना इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, कई जगह पे आती है ये। तो tan इनवर्स ऑफ cos x
माइनस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस। तो जब भी ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स हो और उसको हमने एक फंक्शन बनाना हो, सिंप्लीफाई करना हो, तो हम ये चीज फॉलो कर लेते हैं मैथ्स में। तो डिवाइडिंग बाय cos x करेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये बन 1 plus जाएगा। tan x, हाँ। समझ में आ गया ना? डिवाइड बाय cos x, तो अब डिवाइडिंग ये बाय जो cos 1 है x। इसको हम वो रियल नंबर की तरह वो ले तो लेंगे अब tan। ये 1 तो मुझे चाहिए फॉर्मूला के हिसाब से, ऊपर वाला, हाँ। है ना? ये देखो ये 1 तो मुझे चाहिए, तो ऊपर यहाँ पे मुझे कुछ tan a चाहिए, तो ये 1 जो होता है, इस 1 को क्या मैं tan ऑफ समथिंग लिख सकती हूँ? ऊपर वाला जो 1 है हाँ न्यूमरेटर। वही tan थीटा इक्वल्स टू tan थीटा जो ऊपर है। हाँ, तो क्या लिखेंगे? tan क्या? तो या तो थीटा, तुम्हें एंगल पता है, वहां तो a बाय अच्छा b है, तो 1 1, अच्छा tan ऑफ व्हाट? वो tan 1 तो 40 में आता है, 45 में आता है ना। हाँ, तो tan पाई बाय 4 लिख सकते हैं, हाँ माइनस tan x अपॉन 1 प्लस, यहाँ पे खाली tan x है, मुझे यहाँ पर फॉर्मूला के हिसाब से tan a इंटू tan भी चाहिए, तो ये यहाँ पे क्या मैं यहाँ पर tan पाई बाय 4 इंटू tan x लिख सकती हूँ? इसमें कोई हर्ज है? नहीं नहीं, हाँ फॉर्मूला तो ओके, tan हाँ पाई बाय 4 क्या होता है? 1। हाँ हाँ। तो 1 इंटू tan x तो tan x ही होता है, tan x, तो कोई फर्क नहीं पड़ता अगर हमने यहाँ tan पाई बाय 4 लिख भी दिया तो मल्टीप्लीकेशन, हाँ है ना? अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x ही आएगा ना। हाँ। तो ये क्या बन गया? tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस x। ठीक है, ये बन गया फॉर्मूला लगा के। हाँ समझ आ गया ना? तो आंसर क्या हो गया हमारा? पाई बाय 4 माइनस एक्स। तो ये जो स्टेप मैंने कराया ना तुम्हें कि 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x, ये हमारा किसके इक्वल होता है? tan पाई बाय 4 माइनस। तो ये हमारा कई जगह काम आता है। ठीक है, तो ये तुम्हें हमेशा करना आना चाहिए। समझ आ गया ये क्वेश्चन? बिल्कुल उसी की डिटो कॉपी है। एक मिनट मैम, ये आपने यहाँ पे क्या करा, ये 1 माइनस 10 अपॉन 1 प्लस 10, ये राइट साइड में कोने में। ये मैंने यही बताया ना कि हमारे पास ये था 1 माइनस tan x अच्छा अपॉन 1 फिर वो प्लस ये tan निकल x। गया, अच्छा। तो जब हमने इसको इस फॉर्म में लिखा तो हमारा आंसर क्या आ गया? tan पाई बाय 4 माइनस। हाँ तो तुम्हें ये कन्वर्शन हमेशा करनी आनी चाहिए, ये कह रही हूँ। सिर्फ इनवर्स के चैप्टर में नहीं, वैसे भी अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे, tan इनवर्स तो बाहर ऐसे ही पड़ा है, इसको तो हम कुछ कर नहीं रहे, वो तो लास्ट स्टेप में यूज हुआ। इससे पहले तो 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x को एडजस्ट कर रहे थे ना, हाँ। है ना? जब भी tan पाई बाय 4 माइनस x करोगे तो ये 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x बनेगा। इसी तरह से जब tan पाई बाय 4 प्लस x करते हैं तो क्या बनता है? tan a प्लस b लगाओ। तो वो हो जाएगा tan tan पाई बाय 4 1 हो गया प्लस 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 tan पाई, नहीं tan x हो जाएगा, उसके बाद 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। तो ये क्या बन जाता है? 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan। हाँ मतलब उल्टा ही हो जाएगा, उधर माइनस हाँ, प्लस। तो ये जो चीज है ये मैथ्स में तुम्हें थोड़ी सी माइंड में रखनी चाहिए। ठीक है, ये कहीं भी हमारी यूज हो जाती है। अच्छा, अब आओ सब्सटीट्यूशन पर। ये समझ आ गया ना? आगे चलूं अब मैं? सिद्धार्थ कोई डाउट तो नहीं है? बोलो, डाउट है? नहीं नहीं मैम, नहीं। ठीक है, क्योंकि हमने इससे मुश्किल क्वेश्चन कर लिया तो ये तो आसान टाइप है।
अब सब्स्टिट्यूशन में तुम्हें क्या याद रखना है कि जब भी तुम्हारे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो तुम उसमें पुट करोगे x इक्वल टू ए साइन थीटा और x इक्वल टू ए कॉस। ठीक है, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब भी होता है तो x इक्वल टू ए साइन थीटा या x इक्वल टू ए कॉस थीटा, चाहे वो इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो और चाहे वो डेरिवेटिव हो और चाहे वो इनवर्स। जब भी हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए tan थीटा और x इक्वल टू ए कॉट थीटा। इन दोनों में से कोई भी पुट करके हमारा क्वेश्चन हो जाता है। और अगर हमारे पास रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो तो हम पुट करते हैं x इक्वल टू ए सेक थीटा और x इक्वल टू ए कॉसेक। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन हम फॉलो करते हैं इन जनरल। अगर हमारे पास मान लो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करोगे इस रूल के हिसाब से? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू ए साइन थीटा। हाँ, तो a यहाँ पर क्या है? 1 1। तो a1 है तो x इक्वल टू खाली साइन थीटा हो गया ना फिर तो, हाँ हाँ हाँ, साइन थीटा। है ना? 1 स्क्वायर हो गया या 1 हो गया, एक ही बात है। ठीक है ना? अगर मान लो तुम्हारे पास हो रूट 2 तो माइनस एक्स स्क्वायर, इस हिसाब से क्या तो पुट करेंगे? ए साइन थीटा और ए कॉस थीटा तो सेम सेम हो जाएगा। a साइन थीटा या a कॉस थीटा, दोनों में से कोई एक पुट करेंगे। अच्छा, मतलब इन दोनों में से एक लेना हाँ, और लिखा ना मैंने। है। ठीक है, अगर x रूट 2 माइनस एक्स स्क्वायर हो तो क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू, अब ये a स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 के। ये क्या दे रखा है? 2, तो a स्क्वायर क्या हुआ? 2। तो x इक्वल टू a साइन थीटा के लॉजिक के हिसाब से क्या पुट करेंगे? x इक्वल टू 2 tan थीटा। हाँ, 2 tan थीटा। tan कहाँ से आ गया? माइनस ही तो नहीं दे रखा है। ओके ओके ओके, 2 sec थीटा। 2 क्यों? a स्क्वायर 2 है, हमें तो a चाहिए। अच्छा, √2 sec थीटा। अगर 4 होता तो 2 साइन। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके। चलो, इतना मुश्किल नहीं आते पेपर में ज्यादातर, मतलब चांसेस कम होते, बट ये तो आना ही चाहिए ना, ये तो क्वेश्चन है ही है हमारे को। तो अगर 1 है तो सीधा सीधा साइन थीटा होगा। ये अगर a साइन, स्क्वायर है तो ये साइन sec आना ना, इधर साइन आ गया। √2 sin थीटा sec, टू √2 साइन। sec। इधर तो sec आना था ना। नहीं नहीं, मैं तो इसी इसी को ही लेके चल रही हूँ, अच्छा, ओके ओके ओके, अच्छा। इसमें थोड़ी दिया है। हाँ ओके। मैं तो सिर्फ समझा रही थी तुम्हें हाँ कि हाँ हाँ। ए स्क्वायर को माइंड में रखोगे, ए स्क्वायर से कोई भी क्वेश्चन हो उसको, उसमें इस कांस्टेंट को तुम ए स्क्वायर ले लो। जैसे यहाँ पर 1 है तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो ए क्या हो गया? 1, तो साइन थीटा पुट कर दिया। यहाँ पे 2 है तो ए स्क्वायर क्या हो गया? 2, तो ए क्या हो गया? तो हाँ हमारा ओके। लॉजिक क्या है? ए साइन थीटा, तो √2 साइन। ये सिंपल, हम्म। ये जो कांस्टेंट है वो ए स्क्वायर लेना और फिर पुट कर देना। ठीक है, चलो इसकी डिटेल में अभी बाद में जाएंगे, अभी तुम खाली ये बेसिक रूल याद करो। तो ये हमारे रूल है, ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा। और ये रूल हमें क्यों ऐसे करना पड़ता है? अगर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह खाली ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो तो भी ये सब्स्टिट्यूशन काम दे जाते। इसी तरह से यहाँ पर खाली ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो तब भी ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हारा काम दे जाएगा। ठीक है, तो ये रूल हम क्यों अप्लाई करते हैं? क्या होता है कि जैसे मेरे पास रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है और मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू ए साइन थीटा।
अगर a sin थीटा पुट कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा। अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में ये दे रखा हो तो मैंने पुट कर दिया तो ये बन जाएगा। अब दिस इक्वल टू, आगे क्या करोगे, ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, ये सिद्धार्थ, हाँ 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 मैम। ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये क्या बनेगा, रूट रूट ए इंटू माइनस साइन। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का पर्पस फॉर्मूला होता है, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ओके ओके 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है वो कॉस स्क्वायर थीटा है, नहीं cos 2x होता है। हाँ हाँ कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो जब भी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है हम ये पुट करते हैं तो हम इस आइडेंटिटी को यूज कर पाते हैं, और क्योंकि हम इस आइडेंटिटी को यूज कर पाते हैं तो ये हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो जाता है। तो ये बन गया ए कॉस, ठीक है। इसी तरह से ये आइडेंटिटीज बनी है। अगर तुम्हारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तुमने एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा पुट कर दिया तो ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब ए स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या आएगा, मान लो तुम्हारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और तुमने पुट कर दिया एक्स इक्वल टू ए टैन थीटा, तो ये बन गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा। थीटा। तो दिस इक्वल टू रूट ए स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। अब 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी होती है, किसके इक्वल होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा। तो ये बन गया ए सेक। अब समझ में आया क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये जो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं ये इसी हिसाब से हम पुट करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन तुम्हें याद होंगे तो आइडेंटिटी तुम्हें याद आ जाएगी और तुम उसको यूज करके क्वेश्चन कर सकते हो। ऐसी तरह थर्ड है रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में मैंने क्या बताया, ए सेक थीटा पुट करते हैं। तो ए सेक थीटा पुट करोगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ए स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर आ गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, कोसेक, नहीं कोसेक नहीं, जब 1 प्लस टेन टैन टेन स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर थीटा। हाँ हाँ टेन स्क्वायर थीटा होता है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होगा, टैन स्क्वायर थीटा के। हाँ टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया रूट ए स्क्वायर टैन, तो ये आ गया ए टैन। समझ में आया। तो ये सब्स्टिट्यूशन इस हिसाब से बने हैं कि तुम उसको एक्सप्रेशन को आगे सिंप्लीफाई कर पाओ यूजिंग योर नोन ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो ये 3 स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम याद कर लो, फिर और भी सब्स्टिट्यूशन है फिर वो मैं तुम्हें धीरे धीरे दूंगी, सारे एक साथ नहीं दूंगी, ठीक है। समझ में आ गया। हाँ मैम। तो अब ये सब्स्टिट्यूशंस को यूज करके हम कैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में है tan इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। तो अब रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ रहा है, तो आइडेंटिटी के हिसाब से सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें क्या पुट करना है, पुट एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फॉर्मेट है ये। तो पुट एक्स साइन और कॉस में से साइन एक्स प्लस है बीच में, जब बीच में प्लस है तो क्या पुट करना है, देखो प्लस वाले में क्या बताया मैंने, टेन और कॉट, ए टैन थीटा या ए कॉट थीटा, ए कॉट। तो x इक्वल टू ए टैन थीटा। तो a तो यहाँ पर 1 ही है तो पुट x इक्वल टू टैन थीटा करेंगे। तो जब टैन थीटा करेंगे तो टैन इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टैन थीटा।
और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? हाँ वो sec स्क्वायर थीटा। sec स्क्वायर थीटा, तो ये sec थीटा बन जाएगा रूट इसका -1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इसको अब साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। ये इंपॉर्टेंट है ये सब चीज पेपर के हिसाब से। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा -1, क्योंकि एक चैप्टर में नहीं कई चैप्टर में यूज होंगी ये चीजें, अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस। क्या आ गया? तो दिस इक्वल टू, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, tan इनवर्स ऑफ, एलसीएम ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा ओवर साइन थीटा अपॉन कॉस। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। अब इसको भी हमें और सिंप्लीफाई करना है। अभी ये पूरा आंसर तक सिंप्लीफाई नहीं हुआ जब तक मैं इसको अंदर वाले को tan का फंक्शन नहीं बना लेती, ये सिंप्लीफिकेशन कंप्लीट नहीं। मुझे इस पूरे को tan थीटा में कन्वर्ट करना होगा। अब 1 माइनस कॉस थीटा की कोई आइडेंटिटी याद है? 1 माइनस कॉस थीटा मैंने दिया था हाफ एंगल फॉर्मूला में, तुम्हें कहा भी था बेटा ये बहुत जरूरी है याद करनी। 1 माइनस कॉस थीटा इज cos स्क्वायर थीटा नहीं, अच्छा साइन नहीं स्क्वायर नहीं थीटा हाँ बाय 2। ये लर्न करना ही है, 12th का मैथ्स का पेपर इसके बिना पूरा नहीं होता, इस आइडेंटिटी के बिना। 1 माइनस कॉस थीटा क्या है? 2 साइन स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय। थीटा। याद करना ही है बेटा, कोई ऐसा पेपर बन ही नहीं सकता जहाँ ये फॉर्मूला ना यूज हो। कहीं ना कहीं तो यूज होगा ही होगा ये। मैंने तुम्हें जब हाफ एंगल फॉर्मूला कर लिखवाए थे तो वहां लिखवाया था ये। तो अब मैंने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही साइन थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करते हैं तो क्या बनता है? साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2। मैं रिपीट करना एक बार। साइन थीटा इन, ये मैंने ऊपर थीटा बाय 2 एंगल बना दिया ना ये यहाँ पर। हाँ मैम हाँ। अगर ऊपर थीटा बाय 2 बना दिया तो नीचे भी थीटा बाय 2 बनाना पड़ेगा। तो हाँ साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2 क्या बताया था मैंने? तो इसीलिए मैंने उस दिन लिखवाई थी सारी फॉर्मूलाज। मैथ्स होता नहीं ना ट्रिग्नोमेट्री के बिना। क्या लिखवाया था? साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ थीटा बाय 2। इशिता तुम्हें याद है? साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये पावर 2 है और नीचे साइन थीटा बाय 2 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा बाय 2 अपॉन कॉस थीटा बाय। तो दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan थीटा बाय। तो ये आंसर क्या आ गया? इक्वल टू, थीटा बाय 2। ठीक है। तो ये थोड़ा सा ये लेंथी क्वेश्चन है, पर ये जितने भी मैंने स्टेप्स लिखे हैं इसमें से हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है और हर एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कोई पेपर ऐसा नहीं बनेगा जिसमें ये चीजें यूज ना हो तुम्हारी। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इन टर्म्स ऑफ हाफ एंगल, ये सब कुछ चाहिए। नंबर 6 है तो इसमें क्या पुट करोगे? क्या पुट करेंगे इसमें? कौन बताएगा दोनों में से? इसमें इसमें हम पुट करेंगे सेक थीटा या एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टाइप है ना, तो एक्स इक्वल टू सेक थीटा या कॉसेक थीटा। तो ये पुट करके कर लेना, ये ज्यादा लंबी नहीं है, तुम ट्राई करना। नहीं होगा तभी कराऊंगी, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 में भी ऐसे ही तुम्हें देख के समझ आ जाएगा क्या पुट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पुट करोगे? यही वाला लेंदी था जो मैंने तुम्हें करा दिया। क्या पुट करोगे यहाँ पर? पुट एक्स इक्वल टू
अब ये वो वाली स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है जो मैंने ऊपर कवर की है। अब यहाँ तुम्हें अपने दिमाग से सोचना है कि क्या पुट करें कि ये पूरा का पूरा tan का फंक्शन बन जाए। तो किस फॉर्मूला में क्या पुट करें कि ये कुछ tan ऑफ समथिंग बन जाए, क्यूब भी आए और स्क्वायर भी आए, किस फॉर्मूला में आता है? पुट x इक्वल टू, यस इशिता, कुछ आइडिया है तुम्हें? अच्छा बताओ, tan 3 थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan x माइनस tan क्यूब x 1 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। हाँ ठीक है ना। तो अगर तुम x इक्वल टू a tan थीटा यहाँ पुट करोगे तो हमारा सारी जगह a क्यूब बन जाएगा। मैम एक मिनट, क्या कहते हैं वो फॉर्मूले में दो ऊपर नीचे दोनों में माइनस होता है। हाँ फॉर्मूले में ऊपर नीचे दोनों में माइनस होता है। ये 3x का tan 3x का ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस होता है, न्यूमरेटर हाँ, डिनोमिनेटर। दोनों जगह माइनस है ना। ओके, अच्छा मैंने प्लस कर याद कर रखा। ओके, तुमने प्लस लिखा हुआ नहीं नहीं मैंने प्लस याद कर रखा है क्योंकि बाकी सब में भी नीचे वो है ना, और कोई कुछ। tan 2 थीटा में होता है ना प्लस। हाँ हाँ ठीक है, तो हाँ जब वही। x इक्वल टू a tan थीटा करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि a tan थीटा करने से ये वही फॉर्मेट बन जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। और ए जो है वो सारे मिलके ए क्यूब बन जाएंगे और ए क्यूब तुम कॉमन ले लोगे, वो ऊपर नीचे कट जाए। समझ आ गया मैं क्या कह रही हूँ? नहीं मैम एक और इसमें पुट करो, ए tan थीटा पुट करो, क्या बनेगा? tan इनवर्स ऑफ 3 a स्क्वायर ए tan थीटा। ये क्या हाँ बनेगा? ए tan थीटा पुट करने से x क्यूब किसके इक्वल होगा? तो tan क्यूब थीटा। और ए भी तो है, ए tan ए- थीटा पुट कर रहे हैं ना, ए की समस्या भी तो खत्म करनी अच्छा है। ए, हाँ ए tan ए क्यूब ए tan क्यूब थीटा। हाँ tan, ए क्यूब tan क्यूब थीटा, हाँ दोनों में। क्या आएगा? ये ए क्यूब है यहाँ पर माइनस 3 a, ये क्या आएगा? माइनस 3 एक्स स्क्वायर करो। ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो अब देखो यहाँ ए क्यूब है, हाँ ये ए स्क्वायर इंटू है, ये भी ए क्यूब है, हाँ यहाँ पर भी ए क्यूब है, और ये ए इंटू ए स्क्वायर जो है ये भी ए क्यूब है। हर एक जगह ए क्यूब बन रहा है ना। तो ए क्यूब कॉमन लोगे, अंदर 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा आ जाएगा, ओवर नीचे ए क्यूब कॉमन लोगे तो 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आ गया? तो यस अब सर। ये tan 3 थीटा बन गया, यही वाला tan 3 थीटा का जो फॉर्मूला। दिस इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan 3 थीटा, दिस इक्वल टू 3 थीटा। अब थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे हमारे पास है x इक्वल टू a tan थीटा, तो थीटा कैसे निकलेगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा tan थीटा किसके इक्वल आएगा? पहले तो tan थीटा लिखो तभी थीटा आएगा। tan थीटा इक्वल टू x by a, थीटा और इक्वल टू, थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स x by a। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 3 टाइम्स tan इनवर्स x by a। समझ आ गया क्वेश्चन? हाँ इसी तरह से यहाँ पे भी पुट करना था, यहाँ रह गया थीटा बाय 2 आंसर निकालना ना। थीटा हमारा क्या था? यहाँ पर हमने लिया था x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा क्या था? tan इनवर्स x, तो वो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हाफ tan इनवर्स, ऊपर वाले में आंसर लिखना।
ठीक है, समझ में आ गया कैसे करने हैं सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन। हाँ मैम। अब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन तुम्हारे पास है, उनको यूज करके तुम ये सारे क्वेश्चन अपने ट्राई कर सकते हो।